हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आर ओ ए आर ओ के लिए हिंदी का, इसमें से आज हमारी तीसरी टॉपिक है। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर ली है और जो दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए कौन कौन से हैं, तो विलोम शब्द है और हमारा है कौन सा है, वर्तनी अशुद्धि। विलोम शब्द और वर्तनी अशुद्धि हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस के मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमारी तीसरी टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है वो लोग भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है ये टॉपिक जरूर आता है। मतलब हर किसी में 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जैसे आ जाए। ये नहीं कि हाँ मतलब 1 नंबर का आएगा नहीं, तो ये जैसे पूछ ले आयोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना क्लास। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है हमारा? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है प्रत्युक्त, दूसरा ऑप्शन है विवृत्य, तीसरा ऑप्शन है प्रत्युत्तर और चौथा ऑप्शन है प्रत्युच्चार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्युक्त। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें विवृत की, तो इसके लिए हमारा जो बनेगा, मतलब ये जैसे पूछा जाए कि विपरीत का जो बताइए अनेकार्थी शब्द के, सॉरी मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, तो इसके लिए जो वाक्य बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका, किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाकर या स्थिर करना क्या कहलाता है? हमारा विवृत कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए क्योंकि बड़ा है। कहीं को, सॉरी, किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से, ठीक है, अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाकर स्थिर करना क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। अगर हम प्रत्युत्तर की बात करें तो उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर क्या कहलाता है? प्रत्युत्तर कहलाता है। अब चौथे ऑप्शन की बात करें प्रत्युच्चार, तो इसका हो जाएगा पुनः उच्चारण। क्या हो जाएगा? पुनः उच्चारण करना। तो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रत्युच्चार हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमने अपने देख लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, मतलब जो पढ़ाया जा रहा, समझाया जा रहा, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं हम और इस टाइम हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द है। इसमें पहले में क्या था, किस जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उत्तर देकर, बात वही है, उत्तर देकर खंडन करना के लिए एक शब्द है। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रत्यागत, दूसरा है प्रयुक्त, तीसरा हमारा क्या है देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर और चौथा है प्रतिकृत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा था कि प्रत्युक्त होता है। उत्तर देकर खंडन करना क्या कहलाता है? प्रत्युक्त कहलाता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं अपना, अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है, पहला ऑप्शन है जिसका जन्म ना हो, दूसरा है दशरथ के पिता, दशरथ के जो पिता थे उनका नाम था अज, मोती, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो जो अज का अर्थ है वो क्या नहीं है? मोती। मोती हमारा क्या है? अज का अर्थ नहीं है। अगर हम बात करें जिसका जन्म ना हो, तो आज हो जाएगा अज। आ जा मतलब जन्म लेना, आ मतलब नहीं। ठीक, जो दशरथ जी थे उनके पिता का क्या नाम था? अज था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव, इनका भी अर्थ अज में आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, हमारा क्या क्वेश्चन है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द है विदुषी, अलक्ष्या, असूर्यपस्या और शास्त्राज्ञा। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो क्या होगा? असूर्यपस्या हो जाएगा, असूर्यपस्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? असूर्यपस्या हो जाएगा। असूर्यपस्या लिखा रहे या असूर्यम पस्या लिखा रहे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि विदुषी,
तो विदुषी का हमारा क्या बन जाएगा, तो जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो, जैसे विद्वान का विलोम क्या होता है, विदुषी होता है। तो विद्वान किसे कहते हैं, जो किसी को बहुत अच्छे से जानता हो, मतलब वो पुरुष हो, तो अगर कोई स्त्री किसी विषय को बहुत अच्छे से जानती है तो उसे हम विदुषी कहेंगे, और अगर पुरुष है तो विद्वान कहेंगे। तो कोई स्त्री जो किसी विषय को बहुत अच्छे से जानती हो, उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे, विदुषी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर हम शास्त्राज्ञा की बात करें तो जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो, उसे शास्त्राज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है कौन सा, आसूर्यपस्या। मतलब कि अभी हमने जस्ट देखा है कि आसूर्यपस्या किसको बोलते हैं, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे। तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि नहीं, हम बता देंगे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। अगला है, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। तीसरा ऑप्शन है, जिसको सूर्य भी ना देख सके। चौथा ऑप्शन है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो जो रनिवास होता है, मतलब अब तो नहीं होता, पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजा के समय पर होता था। तो जो रनिवास में रानी लोग रहती थी, उन्हें इतने कड़े उसमें रखा जाता था कि मतलब वो सूर्य की रोशनी तक भी नहीं देख पाती थी। तो उनके लिए भी आसूर्यपस्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का क्या अर्थ है, अज्ञ का क्या अर्थ है, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो। दूसरा है, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, और चौथा है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसके लिए हमारा एक शब्द क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो, सॉरी, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। पहला है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि और आसु कवि। तो इसके लिए जो हमारा शब्द बनेगा वो हो जाएगा आसु कवि। जो तत्काल कविता करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आसु कवि कहते हैं। ठीक है, महान या श्रेष्ठ कवि को क्या कहते हैं, महाकवि कहते हैं। महान या श्रेष्ठ कवि को क्या कहेंगे, महान कवि कहेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। पहला ऑप्शन है आशातीत, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्याशित, चौथा ऑप्शन है सॉरी तीसरा ऑप्शन है आशान्वित, और चौथा ऑप्शन है प्रत्याशा। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया आशातीत, तो इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे, जो आशा से बहुत अधिक हो या जो आशा से परे हो, उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं, आशातीत। अगर हम आशान्वित की बात करें तो आशा से बंधा हुआ, आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, आशान्वित हो जाएगा। प्रत्याशा का क्या हो जाएगा, प्रत्याशा। तो की गई आशा के लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करते हो क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्याशा हो जाएगा। चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसकी आशा ना की गई हो। अभी हमने देखा था अप्रत्याशित, तो जो हमारा डी ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशातीत का भी हमने अभी देखा, जो आशा से परे हो या आशा से बहुत अधिक हो, तो उसके लिए आशातीत शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जो आगे का सोचता हो अग्रसोची कहलाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। पहला ऑप्शन है चकित, दूसरा ऑप्शन है देखते रहना, तीसरा ऑप्शन है विपलक, और चौथा ऑप्शन है निर्निमेष। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्निमेष हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें बाकी ऑप्शंस की, तो ये सब क्या हैं, अपलक, एकटक, ये सभी क्या हैं, इसी संदर्भ में हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
11वां क्वेश्चन हमारा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? धरोहर। दूसरा ऑप्शन है उत्तराधिकृत। तीसरा ऑप्शन है रिक्त और चौथा ऑप्शन है परिसंपत्ति। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं, रिक्त। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। धरोहर का क्या हो जाएगा, जो कि आगे दिया गया है। तो धरोहर का हम देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो जिसके पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। ठीक है। उत्तराधिकृत किसे कहते हैं? तो जो उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त हो, जो उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? उत्तराधिकृत कहेंगे। अब परिसंपत्ति तो हो जाएगा इसका किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति को क्या कहते हैं? परिसंपत्ति कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या संस्था की जो आधिकारिक संपत्ति होती है उसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? तो परिसंपत्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है वही पूछा गया है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो रिक्त हो जाएगा, जो कि हमने अभी देख लिया है। ठीक है, धरोहर का भी हमने देख लिया है, तो बार बार बताने से कोई फायदा नहीं होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? युद्ध स्थित, युद्ध स्थिरी, युधिष्ठिर और युद्ध प्रेमी। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो एक शब्द बनेगा वो युधिष्ठिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मितभाषी और मृदुभाषी, बहुभाषी और आभासी। तो जो कम बोलने वाला होता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा हमारा? तो जो कम बोलने वाला हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें बहुभाषी का, तो जो बहुत मतलब बहुभाषी मतलब जो कई भाषाओं को जानता हो या कई भाषाओं को बोलने वाला हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं। ठीक है, अगर हम मृदुभाषी की बात करें तो मृदुभाषी किसे कहते हैं? तो मधुर भाषा में बोलने वाला, मधुर भाषा में बोलने वाला। तो इसके लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? मृदुभाषी हो जाएगा। आभासी किसे कहते हैं? जो भाषा नहीं बोलता हो, जो भाषा नहीं बोलता हो वह क्या कहलाएगा? आभासी कहलाता है। जो भाषा नहीं बोलता हो आभासी कहलाता है। जो बहुत मीठा या मधुर भाषा बोलने वाला हो मृदुभाषी कहलाता है। जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता हो बहुभाषी कहलाता है। जो कम बोलता हो मितभाषी कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन हमारा है जो तौला ना जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो तौला ना जा सके के लिए एक शब्द है। पहला है अपरिमेय, दूसरा है अनुमेय, तीसरा है परिमेय और चौथा है विनिमेय। तो जो तौला ना जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। तो ये तो सबको रटा हुआ है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है आस्थावान, दूसरा है आस्तिक, तीसरा है विश्वासी और चौथा है आसुरी। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? आस्तिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बाकी सारे ऑप्शंस की बात कर लें तो है हमारा आस्थावान। तो इसका देखते हैं हम, किसी के प्रति आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्थावान कहते हैं। किसी के प्रति आस्था रखने वाले को आस्थावान कहते हैं। ठीक है, जो विश्वास के लायक हो उसे क्या कहेंगे? विश्वासी कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। पहला है ज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है महाज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है सर्वज्ञ और चौथा ऑप्शन है जानकार। तो जो सब कुछ जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ज्ञानी महाज्ञानी जानकार ये सब क्या हैं? सर्वज्ञ के पर्याय हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है अभिज्ञ, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट और चौथा ऑप्शन है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें अभिज्ञ की, तो जानने वाला या जानकार को क्या कहते हैं, अभिज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अपने सहारे रहने वाले, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है स्वावलंबी, स्वावलंबी, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरी, तीसरा ऑप्शन है बलिष्ठ और चौथा ऑप्शन है आत्मविश्वासी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्वावलंबी हो जाएगा। जो अपने सहारे पर रहने वाले हों उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग करेंगे हम, स्वावलंबी हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस को देखें अगर, तो जो हमारा दिया गया है आत्मनिर्भर, तो जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं। अधिक बलवान, अधिक बलवान को क्या कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं। अधिक बलवान को क्या कहते हैं, बलिष्ठ कहते हैं। आत्मविश्वासी, जो स्वयं पर विश्वास करता है उसे आत्मविश्वासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अपरिमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है जो मापा या तौला ना जा सके उसे क्या कहते हैं, दूसरा है जो अवश्य होने वाला हो, तीसरा है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और चौथा है जो समय पर संभव ना हो। तो अपरिमेय जो हमारा शब्द दिया गया है इसमें दो ऑप्शन हमारे सही हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और जो मापा या तौला ना जा सके। ऑप्शन नंबर बी और सी इसमें दोनों ही हमारे सही हैं और आयोग ने इन दोनों को सही माना है और नंबर भी दिए हैं। ठीक है, चाहे आपने पहला वाला लगाया हो या तीसरा वाला। ठीक, तो अब इसमें तो दो आंसर सही हो गए भाई। तो जो दो हमारा बच रहा है उससे भी हम देख लेते हैं। जो अवश्य होने वाला हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अवश्यंभावी हो जाएगा। जो अवश्य होने वाला हो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, अवश्य संभावी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है विजित, दूसरा ऑप्शन है विजेता, तीसरा ऑप्शन है जिगीषु और चौथा ऑप्शन है जिज्ञासु। तो जो दूसरे किसी पर विजय प्राप्त करने वाला किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा जिगीषु। क्या हो जाएगा, जिगीषु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विजित की, तो जो जीत लिया गया हो, जो जीत लिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विजित। विजेता, तो जो जिसने विजय प्राप्त कर ली हो विजेता कहलाएगा। अब हमारा कौन सा बच रहा, डी वाला बच रहा, तो जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, हो गए हमारे चारों ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो कि ये पहले ही दो बार आ चुका है। एक जो रानी लोगों के लिए रूम होता था, मतलब कक्ष कोई ऐसा होता होगा कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी ना पड़ पाए, उसके लिए भी सूर्य पश्चा का प्रयोग करते हैं। और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके ये दिया गया हो या रनिवास वाला दिया गया हो, तो दोनों के लिए सूर्य पश्चा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब शास्त्राज्ञा भी हमने देखा था, जो शास्त्र की ज्ञाता हो उसे, वह स्त्री जो शास्त्र की ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, शास्त्राज्ञा कहते हैं। ठीक है, हो गए हमारे सारे ऑप्शंस। अब हम त्रैण की देख लेते हैं। त्रैण, तो स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला क्या कहलाता है, त्रैण कहलाता है। अब हम बात कर लें दुर्निवार की, तो जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके क्या कहलाता है, दुर्निवार या दुर्निवार्य। जैसे इसमें दिया गया है दुर्निवार, अगर दुर्निवार्य आ जाए मतलब या पर्रा लग जाए तो भी यही हमारा होगा, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके दुर्निवार्य कहलाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन हमने देख लिए, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। किसी खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन हमारा है कर्मठता, दूसरा है बेलदारी, तीसरा है ठेकेदारी, चौथा है संविदा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविदा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अब भाई क्यों गलत है ये भी तो देखना जरूरी है मतलब कि इसका क्या होगा। तो अगर हम बात कर लें किसकी, ये जो तीनों ऑप्शंस हमारे हैं ये क्या है, ये इसमें इन तीनों का कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो आगे देख लेते हैं, हो सकता है आगे आ जाए हमारा। ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो पहले ही हम देख चुके हैं अप्रत्याशित हो जाएगा। आशातीत का भी हमने देखा था। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हमने देख ली हैं, फिर भी देख लेते हैं, हमें याद ही अच्छे से तैयार हो जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो इसके लिए एक शब्द हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अप्रत्याशित। आशातीत का क्या हो जाएगा, तो जो आशा से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। या जो आशा से परे हो तो उसे क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। अब हम बात कर लें आशाजनक की, तो जो आशा सॉरी ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे, ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे, तो इसके लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करेंगे वो आशाजनक हो जाएगा। प्रत्याशित का क्या हो जाएगा, जिसकी पहले से कोई आशा हो, जिसकी कोई पहले से आशा हो, उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्याशित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अभी हमने देखा अप्रत्याशित हो जाएगा। अगर हो तो प्रत्याशित, अगर ना हो तो अप्रत्याशित। अब यहाँ पर अगर आप वर्तनी इसकी जानते होंगे कि शुद्ध कौन सा, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी अप्रत्याशित लिखा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो भाई जिसको शुद्ध वर्तनी पता होगी वही तो लगा पाएगा टिक कि हाँ अप्रत्याशित यही हमारा सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्याशित इस प्रकार लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है हमारा अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है अध्यादेश, तीसरा ऑप्शन है अधियाचना, चौथा ऑप्शन है अधिसूचना। तो इसके लिए जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश होता है, इसके लिए जो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा हो जाएगा अध्यादेश। अब आप कमेंट करके बताना कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। कमेंट में आप क्या बताएंगे कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है और संविधान में किस अनुच्छेद में ये बताया गया है। ये दो चीज़ आपको कमेंट में बताना, क्योंकि आप सभी ने पॉलिटी पढ़ी होगी, क्योंकि ईवीएस का जो जीएस वाला पोर्शन उसमें है ये सारी चीज़ें, ये राष्ट्रपति से संबंधित ओ हम तो बता ही दें। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आर्टिकल ही आप लोग बता दें। राष्ट्रपति तो हमने बता दें कि अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, लेकिन आप ये बताएं कि किस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक, अगर हम बात कर लें अधिनियम की, तो शासन द्वारा जारी किया गया कानून क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाता है। अगर हम बात कर लें किसकी किसकी बात कर लें, अधिसूचना देख लेते हैं। तो वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो वो क्या कहलाती, अधिसूचना कहलाती है। फिर से देख लेते हैं, वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो क्या कहलाती है, अधिसूचना कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। पहला ऑप्शन है नवोढ़ा, दूसरा ऑप्शन है प्रवत्स्य पतिका, प्रवत्स्य पतिका, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, प्रोसित पतिका, और चौथा है आगत पतिका। तो इसके लिए जो हमारा एक शब्द बनेगा, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, तो हो जाएगा प्रोसित पतिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसित पतिका। अगर हम बात कर लें कि
नवोढ़ा जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया था नवोढ़ा का, तो हो जाएगा हमारा नई ब्याही हुई स्त्री क्या कहलाती है, नवोढ़ा कहलाती है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसकी वियोग की कल्पना से दुखी हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और वह वियोग से दुखी हो, तो उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा हमारा प्रवतस्यत पतिका। ठीक है, अब हमारा बच रहा है ऑप्शन नंबर डी आगत पतिका। तो वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो, तो हो जाएगा आगत पतिका। दोबारा हम देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो नवोढ़ा का क्या हो जाएगा, वह स्त्री जिसकी नई ब्याही हुई स्त्री या अभी जिसका नया नया विवाह हुआ हो, तो उसके लिए एक शब्द हमारा बनेगा नवोढ़ा, मतलब स्त्री के लिए है। तो उसके लिए वह या नई ब्याही हुई स्त्री, तो उसका नई ब्याही हुई स्त्री को क्या कहेंगे, नवोढ़ा कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रवसत्य प्रवसत परवतस्यत पतिका। और फिर है हमने इसको तो देख ही लिया कि जिसका पति विदेश या परदेश गया हो तो प्रोसित पतिका हो जाएगा। आगत पतिका जिसका पति विदेश से वापस आया हो अभी अभी, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, आगत पतिका हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है सिख नख, दूसरा ऑप्शन है सिरों पर, तीसरा ऑप्शन है पाद मस्तक और चौथा ऑप्शन है आपाद मस्तक। तो सिर से पैर तक इसका हो जाएगा आपाद मस्तक। ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका विकास कैसे होता है बताएं आप लोग, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हमारे विकल्प क्या क्या दिए गए हैं उसे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दुराग्रह, दूसरा है अनाग्रही अनाग्रही और तीसरा है दुराग्रही और चौथा है कुआग्रही। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुराग्रही हो जाएगा। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या कहलाता है, दुराग्रही कहलाता है। और एक होता है अनुचित बात के लिए अड़ना, अनुचित बात के लिए अड़ना क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह कहलाता है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रही कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। अब यहाँ पर हमें गलत ढूंढना है कि दावा नल किसको कहते हैं, बड़वा नल किसको कहते हैं, जठराग्नि अनंत, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा जिसका मेल नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन है जंगल की आग, जंगल की आग के लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करते हैं इन्होंने कहा होता है दावा नल। दूसरे ऑप्शन की बात करें समुद्र की आग, तो समुद्र की आग इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, बड़वा नल दिया गया है। पेट की आग तो इसके लिए जठराग्नि का प्रयोग करेंगे। आदि से अंत तक तो अनंत इन्होंने कहा। तो इसके जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही हमारा क्या है, गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, आदि से अंत तक। तो भाई अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आदि से अंत तक के लिए जो एक शब्द बनेगा हमारा आदो पांत हो जाएगा, आदो पांत हमारा हो जाएगा आदि से अंत तक लिए। और अनंत जो हमारा शब्द दिया गया है इसका होता है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है जरायुज, दूसरा ऑप्शन है जारस, तीसरा ऑप्शन है दत्तक, चौथा ऑप्शन है औरस। तो दत्तक तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो पुत्र गोद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। गोद ली गई संतान को क्या कहेंगे, दत्तक कहेंगे। और अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लें तो हो जाएगा हमारा औरस। वह विवाहित
अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं हम? औरस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दत्तक का हमने देख लिया, गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं। जारज किसको कहते हैं? तो जारज का हमारा हो जाएगा विवाहेतर संबंध से इतर संतान जारज कहलाता है। ठीक है। जरायुज का क्या हो जाएगा? तो वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसे जरायुज कहते हैं। ठीक है, बाकी तो हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो के लिए एक शब्द क्या है? पहला है अनैतिहासिक, दूसरा है ऐतिहासिक, चौथा है प्रागैतिहासिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो इसके लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रागैतिहासिक का होता है। ठीक है, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहते हैं, और जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है अंतर्ध्यान, दूसरा ऑप्शन है अंतर्ध्यान। यहाँ पर हम मतलब होगा इसका अंतर्धान होगा और आपको शुद्ध वर्तनी छांटना है जो कि इसमें दिया गया है। अब भाई जिसको शुद्ध वर्तनी पता होगा कि अंतर्धान का शुद्ध वर्तनी क्या होता है तो वही लगा पाएगा ना। भले ही आपको पता हो कि जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसे अंतर्ध्यान कहते हैं, अंतर्धान कहते हैं, लेकिन आपको शुद्ध वर्तनी नहीं पता तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप नहीं देखें शुद्ध वर्तनी वाला वीडियो तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। यही हमारी शुद्ध वर्तनी है और इसका राइट आंसर यही है। ठीक, अंतर्धान होता है ना कि अंतर्ध्यान। ठीक, आगे देखते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है सव्यसाची, दूसरा ऑप्शन है वाग्पंथी, तीसरा ऑप्शन है वज्रपाणी और चौथा ऑप्शन है बीणापाणी। तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सव्यसाची हो जाता है। क्या हो जाता है? सव्यसाची हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? वज्रपाणी की, तो जिसके हाथ में वज्र हो उसके क्या कहते हैं? वज्रपाणी कहते हैं, और जिसके पाणी में बीणा हो उसे बीणापाणी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब वामपंथी का भी देख लेते हैं। जो बाएं रास्ते पर चले, जो बाएं रास्ते पर चले उसे वामपंथी कहते हैं, जो बाएं रास्ते पर चले उसे क्या कहते हैं? वामपंथी कहते हैं। जिसके हाथ या पाणी में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं, जिसके हाथ या पाणी में बीणा हो, मतलब पाणी का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, तो जिसके पाणी में बीणा हो उसे बीणापाणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तितिच्छा, दूसरा ऑप्शन है तितीर्षु, तीसरा ऑप्शन है तितिक्षु और चौथा ऑप्शन है मरजीवा। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तितीर्षु हो जाएगा, तितीर्षु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी देख लेते हैं, तितिक्षा का देख लेते हैं क्या होता है। तो सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए जो हम एक शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाएगा? तितिक्षा हो जाएगा। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति जो होती है उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं वो हो जाता है हमारा तितिक्षा हो जाता है। तितिक्षु का क्या हो जाएगा? तो तितिक्षु का हमारा हो जाएगा, तितिक्षु का हो जाएगा सहनशील। सहनशील के लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करेंगे तितिक्षु हो जाएगा। मरना जीना के लिए एक शब्द हो जाएगा मरजीवा, मरना जीना इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा मरजीवा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी। इसके मतलब आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।